मध्य प्रदेश अब सिर्फ दिल नहीं रहा, अब वो देश की आर्थिक धड़कन बनने की ओर बढ़ चला है। 11 जुलाई 2025 इंदौर, जब शहर के स्मार्ट फ्यूचर की रूपरेखा मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में खींची जाएगी। यह आयोजन नगरीय विकास, निवेश और समावेशी विस्तार की नई इबारत लिखने जा रहा है। मध्य प्रदेश की धरती एक बार फिर आर्थिक क्रांति की साक्षी बन रही है। 11 जुलाई को इंदौर में देश विदेश के निवेशक जुटेंगे और सामने रखा जाएगा एक ऐसा विजन जो बदलेगा शहरों का चेहरा और बनाएगा सिटीज ऑफ टुमारो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटीज के ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश सतत विकास की दिशा में बड़ा कदम ले रहा है। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य नेक्स्ट होराइजन बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो है, यानी आने वाले कल के स्मार्ट और टिकाऊ शहर कैसे हो। यह मंच इसी विचार के केंद्र में है। कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन और विकासशील भारत के विजन को विस्तार देते हुए नगरीय बुनियादी ढांचे पर जोर रहेगा। तो फोकस जो है अर्बन ग्रोथ जो होती है बेसिकली सभी को सर्व समावेश है। जैसे टूरिज्म आप कहते हैं कि वी से टूरिज्म इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री, उसी के साथ जो होटल्स उद्योग व्यवसाय जुड़ा है वो एक बड़ा चंक है जो आ रहा है। उसी के साथ जो अर्बन कोर इंफ्रा है विद रियल इस्टेट, चाहे प्लॉट डेवलपमेंट हो या हाउसिंग हो, वो एक बड़ा सेक्टर है। तो हम अभी एक ये नहीं कह सकते, बट देयर आर 5 to 10 डिफरेंट कंपोनेंट्स विच आर कमिंग अप। ऑल्सो देयर इज अ मॉडल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंफ्रा, इट्स ऑल्सो अबाउट पीपीपी। तो उसमें जो निवेशक है जो ट्रांजिशन एडवाइस देगा उसकी भी ज़रूरी है। कल हुडको के CMD साहब आ रहे हैं और हुडको ने ये पेश किया है कि हम लोग 50,000 करोड़ का भी लोन मध्य प्रदेश सरकार को दे सकते हैं। वो लेटर ऑफ इंटेंट भी तैयार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि बहुत सारे समय में थोड़ी हमारी जो निकाय होती है उनको पैसे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। तो अपार्ट फ्रॉम इंफ्रा ग्रोथ इन दिस वर्टिकल्स अलग अलग, फिर हमारे वाटर सप्लाई है, सीवेज एंड ऑल दैट। तो ये भी ज़रूरी है कि हम उसको फाइनेंस भी प्रोवाइड करें। ग्रीनरी हो गया वो भी है, मोबिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट, बसेस, बस स्टैंड। आई थिंक ये सभी क्षेत्रों के साथ ही अर्बन लैंडस्केप जो है डेवलप होता है, इसका प्रयास है। ग्रीन वाला तो कल आप ज़रूर हमारा जो है एक्सपो देखने आएंगे। मैं सबको इनवाइट कर रहा हूँ। पहली बार हमने भारत मंडपम के तर्ज पर इंटरनेशनल पैविलियन लेवल का एक्सपो रखा है, जिसमें ऑब्वियसली IDA, मेट्रो, इंदौर नगर निगम और ऑल भी कुछ है जहाँ पे आप देखना चाहेंगे। इसकी शुरुआत ही अर्बन फॉरेस्ट्री का जो हमारा शासन का एक संकल्प है, अमृत हरित महाअभियान, उसके साथ है, जो माननीय CM साहब शुभारंभ करेंगे। फोकस ये है कि देखो उसमें 5-6 प्रकार के अलग अलग वर्टिकल्स हैं। बता दो आपको, अर्बन ग्रीन हम कहते हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री। मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पे जो वनों का प्रतिशत है, फॉरेस्ट्री का प्रतिशत, वो अच्छा है, लेकिन शहरों में वो और अच्छा किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो प्लांटेशन की बात आती है। प्लांटेशन हो गया, रिलोकेशन हो गया। उसी के साथ जो है जो वर्क्स होते हैं उसमें भी देखा जाता है कि सिविल के साथ साथ प्लांटेशन वाले वर्क्स को फोकस किया जाए। फिर हमने पहली बार देश में ग्रीन SOR ला रहे हैं। अब शेड्यूल ऑफ राइट्स वो है कि हमेशा PHE या PWD के बनते हैं, बट गार्डन के नहीं बनते, क्योंकि गार्डन में सबका समावेश है, चाहे वाटर हो, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे सिविल वर्क हो, चाहे मिट्टी हो। तो पहली बार हम एक नवाचार कर रहे हैं जहाँ पे SOR हो और एक कार्डर। मुझे लगता है कोई भी चीज़ जो है लगन से होती है, इच्छा शक्ति से होती है, उसके लिए लगता है कार्डर। तो हमने जब नोडल बनाए निकाय में, हमने ये नहीं कहा कि हमें अधिकारी या यंत्रिका है, हमने कहा कि समाज का वो व्यक्ति जिसको लगन है, जिसको इच्छा है, जो हरित क्षेत्र में ग्रीनरी के लिए काम करना चाहता है, चाहे सामाजिक संस्था है, चाहे कोई रोटरी क्लब है या फिर बच्चों का कोई एक संस्था है, एंड समाज NGOs है, PPP मॉडल पे आना चाहते हैं, हमने वही नियम रखा। तो मुझे खुशी की बात बताना पड़ता है कि 1000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। आज तक हमने अंकुर पोर्टल पे जो अभियान चलाया, अभी मैं नंबर में नहीं जाऊँगा, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, परंतु ग्रीन फॉरेस्ट्री में अभी काम शुरू हो गया है और अभी आने वाले समय में 3-4 महीने में इसमें एक अच्छी पहचान आपको मिलेगी। सर, ये इंदौर में जो मेट्रो चल रही है, मेट्रो जो शुरू में बहुत यात्रियों की संख्या अधिक थी और अभी बिल्कुल घट गई है मेट्रो में, तो जिस प्रकार से प्रदेश सरकार को जो घाटा हो रहा है इसमें, तो इसकी क्या व्यवस्था की है? आई थिंक MD मेट्रो आ रहे हैं, अपन उनसे पूछ लेंगे, ही इज कमिंग। हाँ सर, आप इसमें कितना निवेश आ सकता है, कितने निवेशक इसके अंदर कल भाग लेने के लिए पहुंचे और बड़े-बड़े कितने निवेशक हैं? देखो, इसमें अभी एक डेटा एक्चुअली उद्योग विभाग के साथ कंपाइल हो रहा है, क्योंकि वो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है। तो मुझे इतना बताया गया कि बहुत अच्छी तादाद में पहली बार लोग जो इंटरेस्टेड है
उनमें मैंने भी पर्सनली बात की है, वरिष्ठ अधिकारियों ने बात की है, तो शाम तक हम डेटा कंपाइल करके आपको दे देंगे। इसमें 72,000 करोड़ की परियोजनाएं प्रगति पर है। 88,000 करोड़ की परियोजनाएं जैसे मेट्रो रेल, मल्टी लेवल पार्किंग, ई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, अर्बन ग्रीन जोन डेवलपमेंट आदि पाइपलाइन में है। वहीं राज्य की निवेश नीतियां, औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता, रियल एस्टेट विस्तार, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इन सभी मुद्दों पर राज्य सरकार द्वारा जानकारी दी जाएगी। इस कॉन्क्लेव में होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश के लिए विशेष सेशन होंगे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट। तो कल का जो इवेंट है, हम सभी एक्सपो जो है बहुत ही अच्छा एक्सपो होगा। अलग अलग जो है हमारे शासकीय और अशासकीय इसमें एक्सपो में स्टॉल लगेंगे और पब्लिक के लिए भी हम इसको 5:30 बजे के बाद खोल रहे हैं देखने के लिए। तो सभी लोग आमंत्रित है देखने के लिए। मध्य प्रदेश ने जो अचीव किया है और आगे की जो प्लानिंग है अब अवश्य आएगी। बताते